अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए श्री बालकृष्ण भगवान की, श्री राम कुमार भगवान की, श्री कामदगिरि भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री भागवत भगवान की, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की, श्री चित्रकूट धाम की, समस्त भक्त मंडली की। करुणा सागर भगवान श्रीमन नारायण की पावन अनुकंपा से अपने जीवन के समय का सदुपयोग करते हुए भगवत कृपा से हमें चित्रकूट का जो ये पावन आश्रय श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण का अद्भुत संयोग प्राप्त हुआ है। आइए उसका सदुपयोग करते हुए आज तृतीय दिवस की कथा में मन, बुद्धि और चित्त को एकाग्र करके प्रवेश करते हैं। हमारे जीवन का सार सर्वस्व प्रदान करने वाली ये श्रीमद् भागवत की कथा है और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थों में जिस भी पुरुषार्थ की आवश्यकता हो, या यूं कह लें कि श्रीमद् भागवत की शरण में आने पर जिस वस्तु की कामना है, भागवत कृपा से हमें वो सब कुछ बड़े सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। संसार की समस्त सिद्धियां श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग श्रवण करने मात्र से प्राप्त होता है। ये हमारे जीवन को संपूर्ण करने वाली कथा है, क्योंकि ये भागवत अपने आप में स्वयं संपूर्ण है। सर्व वेदांत सारम तद भागवतमिष्यते, जो सारे वेद वेदांतों का सार है उसे ही तो भागवत कहते हैं। जो अन्य स्थानों से हमें एक एक वस्तु की प्राप्ति होती है, श्रीमद् भागवत में बैठने मात्र से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हमारी भावना जिस प्रकार की है, भावनाओं के अनुसार ये श्रीमद् भागवत की कथा हमें वैसा ही परिणाम भी प्रदान कर देती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै।
अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकारम नाशम विधाय हितदोदयते विवेकः। बहु जन्म समर्जिते, अनेक जन्म के पुण्य जब अर्जित कर लिए जाते हैं, जन्म जन्मांतर के पुण्यों को जब अर्जित कर लिया जाता है, तब हमारा भाग्योदय होता है। कहते हैं ना, जीवन में एक बार गोल्डन चांस आता है, उसको ज्योतिष की भाषा में भाग्योदय कहते हैं। आप ज्योतिषियों को जब अपनी जन्म पत्री दिखाते हैं तो ज्योतिषी आपको बताता है कि 35 वर्ष की अवस्था में, 40 वर्ष की अवस्था में आपका भाग्योदय होगा। अर्थात जब हमारे कुंडली में पड़े हुए सारे ग्रह अपनी अनुकूल स्थिति में आते हैं, जीवन में एक ही बार ऐसा होता है, तो जब सारे ग्रह अनुकूल स्थिति में आ जाते हैं, उस दशा को हम भाग्योदय कह देते हैं, वो गोल्डन चांस होता है। पर यदि आध्यात्मिक भाषा में ये बात की जाए तो जब कई जन्मों के पुण्य अर्जित कर लिए जाते हैं, कई बार जन्म ले लेकर के जब अनेक प्रकार के पुण्य करते करते जब बहुत सारे पुण्य एकत्रित हो जाते हैं, उस दिन ग्रहों की बात नहीं रहती। ग्रह चाहे जहां बैठे हों, ग्रहों की बात नहीं रहेगी। उस दिन तो अनुग्रह की बात होती है। अनुग्रह माने भगवान की कृपा। अनेक जन्मों के पुण्य अर्जित हो गए और भगवान का अनुग्रह हो गया, उस दिन भाग्योदय कहते हैं। कैसा रूप होता है भाग्योदय का? कहा सत्संगमम च लभते। वो समय होता है जब हमारे जीवन में कोई सत्संग की प्राप्ति होती है, जब किसी संत की संगति मिल जाती है, जब भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर जीवन में मिल जाता है, जब भगवान की कथा में रुचि होने लगती है, जब भगवान की कथा से प्रेम होने लगता है, बस समझ लीजिए कि आज ही भाग्योदय हुआ है, आज ही भगवान का अनुग्रह हुआ है और आज ही हमारे कई जन्मों के पुण्य जो हमने किए थे आज वो सार्थक हो गए। क्योंकि बहुत कठिन है, सत्संगोस्तु दुर्लभ। महापुरुषों की सत्संगति हमारे जीवन में, महापुरुषों की संगति मिल जाना जीवन में बहुत कठिन होता है। हम अपने जीवन में अनेक प्रकार के लोगों से रोज मिलते जुलते हैं, प्रतिदिन हमारा उनसे मिलना जुलना होता है, लेकिन उनमें से शायद कोई ऐसा होता है जो हमें सतमार्ग बताए। बहुत कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश करेगा, जो आपको श्रेष्ठ मार्ग का रास्ता चलने के लिए कहने वाला कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है, और वही आपके जीवन का सबसे सगा संबंधी होगा, सबसे बड़ा हितैषी आपका वही हो सकता है। जिसने आपको श्रेष्ठ मार्ग पर चलने का उपदेश किया। भागवत में तो कहा गया है कि हमारे जीवन के सारे संबंधों की परीक्षा भी, सारे रिश्तों की परीक्षा भी इसी बात से होती है। आप अपने किसी रिश्तेदार के बारे में, किसी संबंधी के बारे में, किसी प्रेमी के बारे में यदि सोचिए कि वो हमारा हितैषी है कि नहीं, तो भागवत के उपदेशों से आप उसकी परीक्षा ले रहे हैं। भागवत में कहा गया है, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, देवम न तस्यात् न पतिं न सस्यात्, नमो मोचयेद समुपेत मृत्युम। वो गुरु नहीं है जो आपको मोक्ष के मार्ग पर चलने का उपदेश न करे। गुरु तो वही हैं जो आपको मोक्ष का मार्ग चलने का उपदेश करते हैं। गुरु तो वही हैं
जो आपको भगवत प्राप्ति के मार्ग की ओर चलने का उपदेश करते हैं। स्वजनो न सस्यात्, वो स्वजन आपका सगा संबंधी नहीं है, ना वो आपका पिता है, ना वो आपकी माता है, ना ही आपके लिए वो देवता सिद्ध है, और ना ही आपके लिए वो पति है जो आपको मृत्यु से पार होकर मोक्ष मार्ग या भगवत कृपा के प्राप्ति के मार्ग का उपदेश न करे। इनमें से सारे संबंध वही है जो आपको प्रेरणा देता हो, कथा सुनो, जो आपको प्रेरणा देता हो संतों की संगति करो, जो आपको प्रेरणा देता हो भगवत मार्ग पर चलो, जो आपको नित्य प्रेरणा देता हो भगवत प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न करते रहो। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, और तो सब कुछ मिल जाता है, दारासुत और लक्ष्मी पापों के ही हो। तुलसीदास जी ने कहा कि और तो सब कुछ पापियों के भी होता है। दुष्ट व्यक्तियों के पास भी धन संपत्ति पत्नी पुत्र सब कुछ होता है, पर दो चीजें हैं जो उनके पास नहीं होती, संतों की संगति और भगवान की कथा। ये दोनों आपके जीवन में मिल जाएं तो समझ लीजिए आपका भाग्योदय हो गया है। आज आप पर भगवान की ऐसी कृपा हुई है कि अब आपका जीवन अज्ञान हेतु कृतमोह बधांधकारम नाशम विदाय ही तदोदयते विवेका। अब मोहांधकार नष्ट होने का समय आ गया है। अज्ञानता का जो अंधकार है वो अब नष्ट होगा। तदोदयते विवेकः, और निश्चित रूप से विवेक रूपी सूर्य का अब सूर्योदय होगा आपके जीवन में। अब आप सत्य और असत्य के विषय में आपकी बुद्धि भेद कर पाएगी, क्योंकि जब तक सत्य संगति नहीं करोगे तब तक सत्य और असत्य के भेद को जानना बहुत कठिन है। मानस में कहा गया है कि बिना सत्संग में बैठे कभी जीवन में विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। सीधा सीधा है। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। काम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, सठ सुध रही सत्संगत पाई। भारत परत उदात सुहाई, भारत परत उदात सुहाई। सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई। सैद्धांतिक बात कहते हैं तुलसीदास, जब तक सत्संगति में नहीं बैठेंगे तब तक सत असत का ज्ञान जीवन में नहीं हो सकता। तब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि क्या हमारे जीवन के लिए लाभदायक है और किस वस्तु से हमारे जीवन को हानि है।
आध्यात्मिक जीवन में कौन सी वस्तु हमारे जीवन को लाभ पहुंचाएगी, कौन सी वस्तु हमारे जीवन को नुकसान करेगी, ये बिना सत्संग में बैठे आप नहीं जान सकते। सत्संग के बिना तो आप अपने जीवन के यथार्थ को पहचान ही नहीं पाएंगे। आप ये नहीं जानेंगे कि मन को कहां लगाना चाहिए, आप ये नहीं जानेंगे कि बुद्धि को पवित्र कहां करना है, आप ये नहीं जानेंगे कि शरीर की स्थिति को किस प्रकार संयमित किया जाएगा। ये सब बातें सत्संग से ही तो पता चलती हैं। बिना सत्संग में बैठे व्यक्ति हमेशा कहता है कि हमारा मन नहीं लगता। जिसको सत्संग का आनंद नहीं है या जो सत्संग में बैठना नहीं चाहता, उससे यदि आप कहें कि कथा में क्यों नहीं बैठते, वो जरूर कहेगा कि मेरा मन नहीं लगता, कथा में मन नहीं लगता, पाठ में मन नहीं लगता, माला जपने में मन नहीं लगता, पूजा पाठ में मन नहीं लगता। यदि कोई ऐसा कह रहा है तो समझ लीजिए उससे बड़ा झूठा व्यक्ति कोई नहीं है संसार में। क्योंकि मन तो ऐसा है ही नहीं कि हम जहां लगाना चाहें और वो न लगे। मन की ये वृत्ति ही नहीं है, भगवान ने ऐसा मन बनाया ही नहीं है। मन की प्रवृत्ति ही ये है, जहां आप मन लगाना चाहेंगे मन वहीं लगेगा। और यदि कोई कह रहा है कि मेरा मन नहीं लगता, इसका मतलब वो बहुत झूठा व्यक्ति है। कभी किसी को कहते सुना है कि मेरा नोट गिनने में मन नहीं लगता? कभी किसी ने नहीं कहा होगा। कैसे लग जाता है नोट गिनने में? कोई उसमें मनोरंजन तो है नहीं, नोट गिनने में क्या मनोरंजन है? फिर भी मन लगता है ना, क्योंकि हम वहां मन लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि यदि हमने नोट गिनने में मन नहीं लगाया तो हमारा नुकसान हो जाएगा। एक नोट भी यदि कम ज्यादा गिन लिया तो नुकसान हो जाएगा, मालूम है हमको। नुकसान के डर से हमारा मन लगता है उसमें। और कथा में मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि यदि हम कथा में मन नहीं लगाएंगे तो हमारा उससे भी बड़ा नुकसान होगा। सबसे बड़ा धोखा तो इसी में है कि हमने आज तक ये जाना ही नहीं कि कथा में न बैठने पर क्या नुकसान होता है। देखिए, आप लोग संसार से कितना डरते हैं। आपके किसी रिश्तेदार के यहां शादी है, भले कोरोना पीरियड चल रहा है, लेकिन आपका बहुत प्रेमी व्यक्ति है, तो भी आप किसी न किसी तरह जाने का अरेंज करेंगे और वहां जाएंगे उसके घर में। कितना भी बड़ा खतरा मोल लेकर के आप वहां जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको खतरा है, आपको नुकसान पता है कि हम नहीं गए तो वो भी हमारे यहाँ नहीं आएगा, रिश्तेदारी टूट जाएगी। आपको नुकसान पता है, इसलिए आप नहीं जाते। कथा चल रही है, आपने बहुत रिश्तेदारों को सूचना दी होगी, बहुतों ने कहा होगा कोरोना है इसलिए नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है इसका नुकसान कि आप भगवान के घर नहीं जाओगे तो फिर भगवान आपके घर क्यों जाएंगे। पर यह भय आपके अंदर नहीं है। आपको संसार का भय है कि हम उसके यहां नहीं जाएंगे तो वो हमारे यहां नहीं आएगा, रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन भगवान से रिश्ता टूटने का आपके अंदर भय नहीं है। आपको ये नुकसान पता ही नहीं है। और जिस दिन ये नुकसान पता चल जाएगा, उस दिन आपके भी मन में भगवान की भक्ति आएगी। उस दिन आपका मन भी लगने लगेगा। उस दिन आप कभी नहीं कहोगे कि मेरा कथा सुनने में मन नहीं लगता। पहले वो डर तो आए, वो भय तो आए, वो ज्ञान तो आए, वो विवेक तो आए। और वो विवेक कहाँ मिलेगा? यही कथा में सुनने को मिलता है। बिनु सत्संग
विवेक न होई। सत्संग के बिना विवेक नहीं हो सकता, सत और असत का ज्ञान नहीं हो सकता। सत्संग में बैठे बिना आपके जीवन का लाभ किसमें है और हानि किसमें है, इस बात का आपको ज्ञान नहीं हो सकता। जिस दिन सत्संग के लाभ का ज्ञान हो जाएगा, विश्वास करिए आप कभी आधे घंटे का भी सत्संग मिस नहीं करेंगे। आपको वैल्यू जिस दिन होगी सत्संग की, जिसको हुई है उसको पता है। पर ये इतना सहज भी नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं कि कथा ही तो है, अभी तो पूरा जीवन पड़ा है, सुन लेंगे, कभी सुन लेंगे। नहीं मिलती है। बिन राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक भगवान की विशिष्ट कृपा ना हो जीवन में, तब तक ये सत्संग जीवन में नहीं मिल सकता। इस सत्संग की ऐसी महिमा है कि बड़ा दुर्लभ है। अनेक जन्म के पुण्य कर्मों के अर्जित होने के बाद भी यदि भगवान की कृपा ना हो तो आप कथा नहीं सुन सकते। अब माता जी के मन में कब भागवत का संकल्प रहा होगा, कितने वर्षों से? 2-4 वर्षों से तो हमसे ही कह रहे हैं कि महाराज जी हमें भी सुनना ही है कथा। और उसके पहले न जाने कब से आप लोगों से कहती होंगी, अपने मन में बात रखी होगी। पर क्या जब इन्होंने सोचा तब कथा हुई इनकी? पुण्य तो अर्जित हो गए, क्योंकि जब तक पुण्य अर्जित नहीं होंगे तब तक ऐसी बात आप सोचोगे ही नहीं। जिस दिन आपने ऐसा सोच लिया है कि हमें भी भागवत सुननी है, यजमान बन करके आयोजन कराना है भागवत का, तो उस दिन समझ लीजिएगा कि पुण्य अर्जित हो गए। अब हमारा बैलेंस तो हो गया है, अकाउंट में भर गया, पुण्य कर्म हो गए हैं, लेकिन अभी भगवान की कृपा नहीं हो रही है। पुण्यार्जन तो हो गया है, कृपा नहीं हो रही है। अब उस कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, वो हमारे आपके चाहने से नहीं होगी। पुण्य तो हम अपनी स्वेच्छा से कर लेंगे, लेकिन भगवान की कृपा हम अपनी स्वेच्छा से नहीं प्राप्त कर सकते। यदि केवल पुण्यों के अर्जन से कथा होने लगती तो पिछले वर्ष भी पूरी तैयारी हो ही गई थी, पर नहीं सुन पाए कथा। पुण्य थे लेकिन कृपा नहीं थी। अब संयोग बना कि पुण्य भी हुए और कृपा भी हुई, तो ये कथा हम सुन रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से। तो इतना सहज नहीं है ये कथा। जिस दिन ये कथा मिले उसी दिन भगवान की कृपा समझनी चाहिए। और जब भगवान की कृपा हो जाए, सत्संग हमारे जीवन में मिल जाए, तो इस सत्संग की महिमा को जानकर, जैसे हम गंगा में नहाने जाते हैं या अन्य किसी नदी में नहाने जाते हैं, तो जब किसी सामान्य नदी में नहाते हैं तो वो भाव नहीं रहता, ना उस भाव से हम डुबकी लगाते कि इस नदी में स्नान करके हमारे पाप दूर हो जाएंगे। बस ये है कि स्नान करना है, नदी में तो स्नान कर लिया, फॉर्मेलिटी कर ले, चले आए। लेकिन जब गंगा मिलती है तो गंगा में पहले से ही हम भाव बना करके जाते हैं कि गंगा में डुबकी लगाएंगे, हमारे पाप दूर होंगे। और जब डुबकी लगाना शुरू हुआ तो फिर लगता है एक और लगाएं, फिर एक और लगाएं, चलो 11 तो पूरी ही कर लें। फिर थोड़ा देर बाद लगेगा चलो 21 तो पूरी हो जाए। फिर मन हो जाएगा अरे अभी पाप थोड़ा कम कटे होंगे, 51 लगाते हैं। 51 पूरी हो गई तो लगेगा और थोड़ा पाप काटना है तो 108 तो कर ही लेते हैं। ये सत्संग ऐसा ज्ञान सरोवर है जिसमें स्नान करके हमारे जीवन के सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। इस ज्ञान सरोवर में डुबकी लगाइए, निमज्जन करिए अपने अंतःकरण के, मन के, बुद्धि के पाप तापों को नष्ट करके विशुद्धता को, पवित्रता को प्राप्त करने का प्रयास करिए। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सत्संग है ज्ञान सरोवर, करने स्नान बंदे सत्संग से मिल जाते हैं, सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, कर ले
सत्संग से मिल जाते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, प्रेम के साथ तालियां बजाते हुए सभी लोग गाएंगे। सत्संग से होकर जाता मंजिल का रास्ता, सत्संग से होकर जाता मंजिल का रास्ता, सत्संग से होकर जाता मंजिल का रास्ता। इस मंजिल के राही को जग से क्या वास्ता, इस मंजिल के राही को जग से क्या वास्ता। सत्संग है बहती गंगा, सत्संग है बहती गंगा, कर ले स्नान बंदे। सत्संग से मिल जाते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है सत्संग से मिल जाते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, दुर्लभ है जिसको पाना तपबल के जोर से, दुर्लभ है जिसको पाना तपबल के जोर से, दुर्लभ है जिसको पाना तपबल के जोर से, दुर्लभ है जिसको पाना तपबल के जोर से। वो खींचे चले आते हैं सत्संग की डोर से, वो खींचे चले आते हैं सत्संग की डोर से। सत्संग तो है मोहन की मुरली, सत्संग तो है मोहन की मुरली की तान बंदे। सत्संग से मिल जाते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मोहन की मुरली की तान बंदे। सत्संग से मिल जाते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, कर ले स्नान बंदे। सत्संग से मिल जाते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, कर ले स्नान बंदे। सत्संग से मिल जाते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से मिल जाते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से
पूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं श्रीमद् भागवत कथा से। सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाली कथा है। प्रभु कृपा से ऐसा संयोग हमारे जीवन को भी प्राप्त हुआ है। जिस कथा को श्रवण करने के लिए परीक्षित जी ने अपना राज्य, संपत्ति, वैभव, पत्नी, पुत्र, यहां तक कि जल और भोजन सब कुछ परित्याग कर दिया था, वो कथा हमें मिल रही है। इतनी सुलभ कथा नहीं है। कितना बड़ा त्याग करके परीक्षित ने इस कथा को प्राप्त किया। गंगा के तट पर आकर विराजमान हुए, सुखदेव जी का आगमन हुआ। परीक्षित ने उनको प्रणाम किया, उनके रहस्य को जाना और पूछा, प्रभु म्रियमाण पुरुष के जीवन का कर्तव्य बताइए। मानव जीवन यदि मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, यदि मानव जीवन इस आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहता है, तो उसे अपने जीवन की चरम अवस्था में, अंतिम अवस्था में, मृत्यु काल में उसको क्या करना चाहिए? किसका जप करना चाहिए? किसका ध्यान करना चाहिए? कहां अपने मन को केंद्रित करना चाहिए? प्रभु, यही जिज्ञासा है मेरे मन में। सुखदेव जी प्रसन्न हुए, गंगा के तट पर विराजमान हुए। राजा परीक्षित को उनके प्रश्नानुसार अब सुखदेव जी महाराज आगे की कथा सुनाएंगे। श्री शुकवाच। अब सुखदेव जी कथा सुनाएंगे। शुक मतलब समझते ना? शुक मतलब होता है तोता। तो श्रीमद् भागवत में ऐसा कहीं निर्देश नहीं है या ऐसा कहीं नहीं लिखा कि श्री शुकदेव उवाच। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि शुकदेव जी ने कथा सुनाई। लिखने का उद्देश्य चाहे जो भी हो, पर व्यास जी ने सीधा सीधा लिखा है श्री शुक उवाच। सीधे शुक कह रहा है। शुक माने सीधे तोता कथा कह रहा है। शायद संकेत करना चाह रहे हैं कि यदि शुकदेव होते तो शायद वो कुछ अपने मन की बातें भी कहते, लेकिन ये शुकदेव नहीं है, शुक है। और तोते की विशेषता है कि तोते को जो पढ़ा दिया जाए वो वही बोलता है। तोता कभी अपने मन से कुछ नहीं बोलता। तोते को उसका स्वामी जो पढ़ाता है तोता वही रखता है। तोते को आपने यदि राम राम कहना सिखाया है तो वो राम राम ही कहेगा, वो कभी कृष्ण नहीं कह सकता। तो ये भी ऐसा ही तोता है। ये राधा जी के तोता हैं। सुखदेव जी राधा जी के तोता है। और राधा जी ने अपने तोते को केवल कृष्ण कथा सिखाई है, केवल भागवत कथा सिखाई है। तो ये तोता केवल आपको भागवत की कथा सुनाएगा और कुछ नहीं सुनाएगा। तो श्री शुकवाच, तोते के मुख से आइए आगे की कथा के प्रसंग को श्रीमद् भागवत के रूप में श्रवण करने के लिए चलते हैं। गंगा जी के तट पर शुकताल नाम के हरिद्वार के पास स्थान है, शुकताल कहते हैं जिसको। शुकताल में बैठ करके आगे की कथा का प्रसंग श्रवण करने के। वरीयानेशते कृष्ण कृतो लोकहितम् नृप आत्मविसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। कहा परीक्षित जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्योंकि ये प्रश्न केवल अपने लिए नहीं, आपने संसार के कल्याण के लिए पूछा है। आपने केवल अपने ही उद्धार की बात मुझसे नहीं पूछी। आप ये पूछ सकते थे कि प्रभु 7 दिन में मेरी मृत्यु होनी है,
तो मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताइए। नहीं पूछा, आपने ये पूछा है कि मनुष्य जीवन के कर्तव्य के बारे में बताइए। आपकी भावना बड़ी उदार है, आपकी भावनाओं में श्रेष्ठता है, संपूर्ण जगत के कल्याण की भावना है। और ऐसा ही व्यक्ति भगवान को प्रिय होता है जो केवल अपने बारे में ना सोचे। अपने बारे में तो सोचना पशु पक्षी भी सोच लेते हैं, पर क्या पशु संसार के कल्याण की बात सोचता है? उसको तो लगता है मुझे खाने को मिल जाए, मुझे क्या करना है दुनिया से। तो मनुष्य भी जब इस प्रवृत्ति का रहता है कि मेरा कार्य सिद्ध हो जाए, संसार से क्या लेना देना, ऐसा स्वार्थी व्यक्ति भगवान को प्रिय नहीं होता। व्यक्ति तो वो है, असली अर्थों में मानव तो वो है जो अपने साथ साथ संसार के कल्याण की बात भी सोचे। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। बाल्यकाल में हम लोग पढ़ा करते ना, ये पढ़ाया जाता है कि उदार चरित्र व्यक्ति वो है जो संपूर्ण जगत को ही अपने परिवार के रूप में मानकर उनके कल्याण की बात भी सोचे। ते प्राप्नुयन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, गीता में भगवान कहते हैं। ऐसा व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेता है बहुत सरलता से। ऐसे व्यक्ति को मेरी प्राप्ति हो जाती है जो सर्वभूत हिते रता, जो सभी प्राणियों के हित में कार्य करने की सोचता हो, जिसको लगता हो मैं कुछ करूं तो सबका कल्याण हो जाए, सबका ना हो तो कुछ का तो हो ही जाए। 1000 का ना कर सकूं तो 100 का तो कर लूं, 100 का ना कर सकूं तो 10 का तो कर ही लूं, 10 का भी ना कर सकूं तो 2-4 का तो कार्य सिद्ध कर ही सकूं मैं। आपका प्रश्न अच्छा है, आत्म तत्व से परिपूर्ण है और मनुष्य जीवन के लिए इससे अच्छी सुनने की बात और कोई नहीं हो सकती। क्योंकि हम मानव हैं, पर मानव योनि में आकर हमें करना क्या है ये हम नहीं जानते। मानवेतर कर्तव्यों में इतने लिप्त हो जाते हैं कि अपने जीवन के जो मानवोचित कर्तव्य हैं उसका परित्याग हो जाता है जीवन से। श्रोतव्यादि निराजेन्द्र नृणाम संति सहस्रसा अपश्यताम आत्मदत्तम गृहेषु गृह मेधिनाम। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको सुन करके हमारे जीवन का कल्याण हो जाए, जिनको सुनने के बाद जीवन में उतार करके हमारे जीवन का कल्याण हो जाए, लेकिन उन बातों को हम सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन जानने के बाद भी उस बात को, उस उपदेश को अपने जीवन में हम ग्रहण नहीं कर पाते। और यदि आपसे पूछा जाए कि भैया आप भागवत में इतनी सारी बातें सुनते हो, रामायण में इतनी सारी बातें सुनते हो, आपको मालूम भी है, ज्ञान भी है, पढ़ते भी हो आप, तो उसको अपने जीवन में उतारते क्यों नहीं? तो आपके पास सीधा सीधा बहाना होता है, महाराज जी हम गृहस्थ आश्रम में फंसे हुए हैं। सीधा सीधा बहाना रहता है। तुलसीदास जी ने आधी चौपाई क्या लिख दी, उस चौपाई को आप लोगों ने बिल्कुल याद करके रखा है। जिसने कभी रामायण न पढ़ी होगी उसको भी आधी चौपाई जरूर याद रहती है कि महाराज जी गृह कारज नाना जंजाला। जिस व्यक्ति ने कभी रामायण स्पर्श न की होगी उसको भी ये चौपाई आधी जरूर याद है। कभी भी किसी बात से बचना है तो बहाना आपके पास ये है, महाराज जी गृह कारज नाना जंजाला। आपसे हम कहते हैं कि रोज भागवत की कथा सुनिए, आधा घंटा ही सही, तो आप जरूर ये बहाना कहोगे, महाराज जी क्या करें, इच्छा तो बहुत होती है पर क्या करें, गृह कारज नाना जंजाला, बड़ा फंसे हुए हैं महाराज। आपसे कहें कि रोज 4 घंटा
बैठ करके माला जपा करो, गुरु मंत्र का जप किया करो 4 घंटे। तो आप कहोगे हाँ कर सकते महाराज जी, मन तो होता है पर गृह कारज नाना जैसा फंसे हुए हैं महाराज, गृहेशु गृह में दिनम कि नहीं कर पाते। माला जपते बैठेंगे तो खाना कौन बनाएगा, झाड़ू पोछा कौन लगाएगा। पर क्या आप सोचते हैं कि झाड़ू पोछा करने से ही आपके जीवन में मुक्ति मिल जाएगी? क्या झाड़ू पोछा करने से मोक्ष मिलेगा? कर्तव्य है, जरूरी है, घर के कार्य भी करना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा कहीं जरूरी है भगवत आराधना करना। तो समय निकालिए, एडजस्ट करिए, झाड़ू पोछा जल्दी कर लीजिए, कुछ समय निकाल लीजिए। बहुत सारे ऐसे भी कार्य हैं जो जरूरी नहीं है, फिर भी आप उसको करते हो, उनसे बचिए और कुछ समय भगवान के समीपता में बैठ करके बिताइए, इससे जीवन का कल्याण होगा। क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, किसी बात की जीवन में कोई गारंटी नहीं है कि आप सोचो कि 50 साल के बाद करेंगे, जब घर में बहू आ जाएगी तो फुर्सत हो जाएंगे, उसके बाद फिर पूजा पाठ खूब करेंगे। क्या गारंटी है कि बहू ऐसी आएगी जो आपको पूजा पाठ करने देगी? बहू की क्या गारंटी, अपने सांसों की गारंटी तो है नहीं। क्या गारंटी ले सकते हो कि बहू आने तक आप जीवित रहोगे? तो फिर समय की प्रतीक्षा क्यों? जीवन तो ऐसे ही चला जाएगा। आयु नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम, प्रतिदिन ही तो आयु क्षीण हो रही है। कभी सोने में बीत गई आयु, कभी घर का काम करने में बीत गई, कभी धन कमाने में बीत गई, तो यही सब में आयु बीत जाएगी तो कब करेंगे? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य क्षेक्षता भयम। यदि अभय पद चाहते हो तो परीक्षित जी श्रोतव्य है, बिना समय की प्रतीक्षा करे रोज कथा सुनने की आदत डालो। समय की कोई बात नहीं, आपको ज्यादा समय नहीं है तो 15 मिनट सुन लीजिए रोज, 10 मिनट सुन लीजिए, कोई बात नहीं, पर सुनिए रोज। इसको अपने जीवन के क्रम में शामिल करिए। किसी भी प्रकार से कथा सुनिए, कीर्तितव्य, 2-4 मिनट भगवान का कीर्तन भी करो। जो आपको अच्छा लगता हो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी 2-4 मिनट बोल लीजिए दिन भर में, समय नहीं है तो श्री राम जय राम बोल दीजिए। कितने सारे भजन कीर्तन है, कोई भी जो आपको मन हो 2-4-10 मिनट एकांत में बैठकर मन लगा करके गा लीजिए, स्मरण कर लीजिए। थोड़ा देर अकेले बैठिए, पूरे दिन भर में 5-10 मिनट अकेले बैठिए एकांत में, और आंखें बंद करके अपने प्रभु का, प्रभु की लीलाओं का, उनके स्वरूप का, उनके अंग प्रत्यंग का, उनके आभूषणों का, उनके वस्त्रों का, उनके मुस्कुराहट का, उनके नेत्रों का चिंतन करके देखिए। ऐसा आनंद संसार की बातों में नहीं आ सकता। तो ऐसा आनंद प्रदान करने वाला परमात्मा है। जो आनंद जगत के कार्यों में नहीं है, वो आनंद भगवान का स्मरण करने में होता है। परीक्षित जी, और आपने पूछा है मानव जीवन का कर्तव्य क्या है, तो मैं आपको मानव जीवन का कर्तव्य बता देता हूं। एतावान सांख्योगाभ्याम सधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परे पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। चाहे हम सांख्य की बात करें, चाहे योग की बात करें, चाहे वेद पुराण की बात करें, सब एक ही उपदेश करते हैं, सबका सार एक है। मनुष्य जीवन के कर्तव्य की विशेषता है
कि मानव जीवन यदि मिला है तो इस मानव जीवन को प्राप्त करके इसकी पूर्णता इसी में है कि अंते नारायण स्मृति। ऐसा जीवन बना लीजिए कि अंत समय में भगवान का नाम ही मुख में आए। बस मनुष्य जीवन इतने के लिए ही मिला है। पूरा मानव जीवन 100 वर्ष की आयु, पर इस संपूर्ण आयु का, पूरे मानव जीवन का लक्ष्य केवल एक है कि जब मृत्यु हो तो मृत्यु के समय भगवान का नाम मुख में आ जाए। फिर आपने जीवन में चाहे जो किया हो वो सब कुछ कट जाएगा यदि मरते समय आपके मुख से राम निकल गया। भगवान ने कहा अंत काले मामेव स्मृत्वा कलेवरम, अंत समय में जो मेरा स्मरण कर लेता है उसे फिर आवागमन के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता। कितना सरल है ना, अंत भला सो सब भला। कितना सरल काम है। खूब जीवन भर मौज करिए और एक बार जब मरने लगना तो राम बोल देना, बस जीवन पूर्ण। कितना आनंद की बात है। कितना सरल रास्ता है भागवत में कि जीवन भर खूब मौज करिए। कभी भागवत में मत जाइए, कभी मंदिरों में मत जाइए, कभी परिक्रमा मत लगाइए, कभी गंगा स्नान मत करिए, कुछ मत करिए। बस मरते समय राम बोल दीजिएगा, काम पूरा हो गया। पर क्या ये इतना सरल है? बाली भगवान की गोद में पड़ा है और कह रहा है प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। महाराज इतना सरल नहीं है ये। जन्म जन्मांतर तक बड़े बड़े योगी मुनि यत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन उनके मुख से अंत में राम नहीं निकलता। इतना सरल होता तो कोई भी ले लेता। फिर क्यों गुफाओं में बैठकर ऋषि मुनि तपस्या करते हैं? केवल इतना ही करने के लिए कि प्रभु जब मृत्यु हो तो राम का नाम निकल आए। क्यों घर छोड़ करके बड़े बड़े राजा वन में चले जाते हैं? तद्धाम दुस्तर कृतांत जवाब मार्गम ग्रामाध्वनम चित भुजोपयुर्यदर्था। उस दुस्तर धाम को प्राप्त करने के लिए, उस पावन धाम को प्राप्त करने के लिए अपना राज्य छोड़कर चित भुजोपयुर्यदर्था, बड़े बड़े राजा अपना घर संपत्ति सब छोड़ करके चले गए। क्यों? यदर्था, उस तत्व को प्राप्त करने के लिए। क्या कमी थी परीक्षित को? फिर भी गया सब छोड़ करके। अन्य राजाओं के जीवन में क्या कमी थी? पर छोड़ दिया उन्होंने, घर छोड़ दिया, राज्य, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि ये सार है जीवन का। प्रयास करने के लिए, यत्न करने के लिए कि एक बार मुख से राम निकल आए, बहुत कठिन होता है। जीवन भर प्रयास करते रहिए पर अंत में राम नहीं निकलता। कहां से निकलेगा? जब जीवन भर राम बोला ही नहीं तो अंत में कैसे निकल आएगा? जीवन भर किया है काम और अंत में सोचते हैं निकल आए राम, नहीं निकलेगा। उसके मुख से राम नहीं निकल सकता। कहा महाराज आपने रास्ता तो अच्छा बताया पर मेरे पास समय कहां है? 7 दिन का ही तो समय है। क्या 7 दिन में ये संभव है? बोले 7 दिन बहुत होते हैं परीक्षित जी। वरम मुहूर्त विद्यम घटे श्रेष्ठ यथा, एक मुहूर्त का समय भी अपने जीवन के कल्याण के लिए पर्याप्त है। एक मुहूर्त में खटवांग नाम के राजा ने अपना सब कुछ छोड़कर मन को एकाग्र किया था और भगवान को पा लिया था। ये 7 दिन का समय तो बहुत है, थोड़ा अभ्यास करो।
मन को विशुद्ध करो। इंद्रियों का स्वामी है ना मन, इसकी लगाम को कस करके रखो और थोड़ा साधना करो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। थोड़ा अपने शरीर को कसिए, साधिए इसको। जो आपके कंट्रोल से बाहर हो गया है शरीर, ये इसको अपने नियंत्रण में लाइए। आपने शरीर को इतनी ढील दी हुई है कि इसने चलना ही छोड़ दिया है। हम घुड़सवारी, जब कोई घुड़सवार घुड़सवारी करता है ना, तो उसको ये गुण सिखाया जाता है कि घोड़े को चलाना है तो उसकी लगाम को खींचना पड़ता है, कसना पड़ता है। जितनी उसकी लगाम कसेंगे वो उतना नियंत्रण में चलेगा, और जितना आप उसकी लगाम ढीला कर देंगे वो उतना नियंत्रण खो देगा, चलना छोड़ देगा, हो सकता है गिर जाएगा। तो हमारे भी शरीर की इंद्रियों का स्वामी है ये मन। शरीर और मन रूपी इंद्रियों के इस घोड़े को, उसके लगाम को कसिए, ढीला मत छोड़िए, और इतना ज्यादा कस भी मत दीजिए कि वो टूट जाए, इतना ढीला भी मत छोड़ दीजिए कि वो चलना छोड़ दे। एक शोण नाम का किसी राज्य का राजकुमार था। वो अपने पिता की संपत्ति का बड़ा दुरुपयोग करता था। भोग विलास से भरा जीवन था, क्योंकि राजा का बेटा था, कोई कमी नहीं थी। खूब खाता पीता मौज करता, जीवन ऐसे ही बीत रहा था उसका। बस एक ही गुण था, वो वीणा बहुत अच्छी बजाता था। एक दिन गौतम बुद्ध वहां से निकले, वो वीणा बजा रहा था, उसकी वीणा सुनी तो रुक गए। सुनकर के बहुत आनंद आया, शोण से उनकी मुलाकात हो गई। गौतम बुद्ध ने भगवत कृपा, उस अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति का उसको ऐसा पाठ पढ़ाया कि शोण का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने अपना राज्य छोड़ दिया। गौतम बुद्ध का अनुगमन करके उनके शिष्य हो गए, भिक्षुक बन गए, बौद्ध भिक्षुक हो गए। बौद्ध भिक्षुक बन करके उन्होंने सोचा कि मैंने सारा जीवन नष्ट कर दिया भोग विलास में, अब मैं कठिन तपस्या करूंगा। मन में यह भाव बना लिया। तो यदि उनके आश्रम के भिक्षुक लोग एक समय भोजन करते थे, तो इसने निश्चय कर लिया कि मैं सबसे ज्यादा तपस्या करूंगा तो दोनों समय भोजन नहीं करूंगा। यदि उस आश्रम के भिक्षुक अपने पैरों में खड़ाऊ पहनते थे, तो उसने कहा कि अब मैं नंगे पैर ही चलूंगा। इतनी कठोर तपस्या की उसने। उस समय गौतम बुद्ध कहीं बाहर भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। कुछ महीने बाद जब लौट के आए तो देखा इतना सुंदर राजकुमार, और आज इसका शरीर बिल्कुल कृशकाय हो चुका है, सूख गया है। लोगों से पूछा कि क्या? बोले महाराज इतनी कठोर तपस्या करता है कि देख करके ही इसकी तपस्या मन कांपने लगता है। भोजन नहीं करता, नंगे पैर चलता है, सोता नहीं। गौतम बुद्ध उसको बुलाते हैं, कहा शोण क्या कर रहे हो? बोले महाराज तपस्या कर रहा हूं मैं। जीवन में मैंने बहुत सारा समय व्यतीत कर दिया संसार के भोग विलास में, कभी भगवान का भजन नहीं किया प्रभु, कभी अपने आत्मज्ञान को मैंने जानने का प्रयास नहीं किया। जितना बड़ा समय मैंने बिता दिया, उस समय का प्रायश्चित करने के लिए मैं अब कठोर तप कर रहा हूं। गौतम बुद्ध ने सोचा ये ऐसे नहीं समझेगा, इसको उदाहरण देकर समझाऊं। तो उन्होंने कहा कि शोण,
एक दिन हम तुम्हारे महल के नीचे से निकल रहे थे तो बड़ी सुंदर वीणा की आवाज सुनाई दे रही थी। तो तुम्हारे महल में वीणा कौन बजाता है? कहा महाराज मैं ही बजाता हूं, मुझे वीणा बजाने का बहुत शौक था, मैं ही वीणा बजाता था। कैसे वीणा बजती है ये बताओ? उसने कहा महाराज जी वीणा में तार होते हैं, अपनी अंगुलियों से जब उन तारों पर कुछ छेड़खानी करो तो उससे शब्द निकलता है, स्वर निकलता है। अच्छा, तो तार को बहुत अधिक कसना पड़ता होगा, बहुत टाइट करना पड़ता होगा, तब बजती होगी। शोर ने कहा नहीं प्रभु, यदि तार को बहुत ज्यादा कस देंगे तो टूट जाती है, तार टूटने का भय होता है। अच्छा, तो गौतम बुद्ध ने कहा फिर उसको बिल्कुल ढीला छोड़ना होता होगा। बोले नहीं प्रभु, ढीला छोड़ेंगे तो स्वर ही नहीं होगा, फिर कुछ ना उसको बहुत ज्यादा ढीला करना और ना बहुत ज्यादा टाइट करना। गौतम बुद्ध ने कहा मैं यही तो तुम्हें समझा रहा हूं, ये मानव जीवन भी उसी वीणा के तार के समान है। इस जीवन को ना तो बहुत ज्यादा ढील दे दीजिए कि अपनी मर्जी से चलने लगे, और ना इतना ज्यादा कस दीजिए कि ये टूट जाए। इसको संतुलित अवस्था में रखिए, इस घोड़े की लगाम को पकड़ कर रखिए, स्वतंत्र मत कर दीजिए। साधना करो, जितासनो। पहली साधना आसन को जीतने का प्रयास करो, जिसमें अभी आप लोग बहुत कच्चे हो। एक आसन पर बैठने का अभ्यास होना चाहिए। हम कितनी देर तक एक आसन पर बैठ सकते हैं बिना पैरों की स्थिति बदले, बिना पैरों का पोजीशन बदले हम कितनी देर तक एक आसन पर बैठ सकते हैं? ये साधना है। 3 घंटे की कथा में हम आपको देखते 300 बार आसन बदलते रहते हो, इधर पलटे उधर पलटे, इधर पैर घुमाया फिर उधर फैलाया फिर। इसका मतलब अभी आपने बहुत ढील दे रखी है अपने शरीर को, अभी इसको कसने की जरूरत है। आप इसके अनुसार मत चलिए, ये आपके अनुसार चले। इसको कसिए धीरे धीरे, ज्यादा मत कस दीजिएगा कि टूट जाए। आज नहीं, धीरे धीरे अभ्यास करिए। रोज कम से कम 10 मिनट 15 मिनट एक आसन पर बैठने का अभ्यास करने लगे। जमीन पर भोजन और भजन 2 चीजें प्रयास करिए कि जमीन पर हो, कुर्सी पर नहीं। आप लोग पहले से ही आदत इतनी बिगाड़ चुके हैं कि जमीन में बैठना ही छोड़ दिया। भोजन करना हो तो पहले कुर्सी ढूंढते हैं, भजन करना हो तो पहले कुर्सी ढूंढते हैं। भजन और भोजन कुर्सी पे नहीं होता। जब तक शरीर स्वस्थ है तो जमीन में बैठ करके भोजन और भजन करने का प्रयास करिए। वृद्धावस्था की बात नहीं कहते, विवशता है तो बैठना ठीक है, लेकिन जब तक शरीर बैठ सकता है तब तक जमीन पर बैठने का अभ्यास करिए। जितश्वासो प्राणायाम करिए, आसक्तियों को जीतिए, भगवान के विराट रूप का दर्शन करिए। सूक्ष्म स्वरूप भगवान हमारे हृदय में बैठा है, उसका दर्शन करने का प्रयास करिए। परीक्षित जी ने कहा प्रभु मुझे सृष्टि के विषय में जानना है, सृष्टि किसने बनाई, इस सृष्टि का प्रारंभ कैसे हुआ? कहा बहुत अच्छा प्रश्न है परीक्षित जी, यही प्रश्न ब्रह्मा जी से नारद ने किया था पूर्व काल में। ब्रह्मा जी ध्यान में मग्न थे, नारद जी पहुंचे, प्रभु आप भी आंखें बंद करके ध्यान करते हो, क्या आपसे बड़ा कोई है? बोले हाँ, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्माया दुर्जया मां ब्रवन्ति जगत गुरु। श्रेष्ठ तो भगवान वासुदेव हैं, उनको प्रणाम करो नारद जी। उनकी माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं, पर मैं जगत गुरु नहीं हूं। उन्हीं के द्वारा यह सृष्टि प्रारंभ होती। कैसे? बोले भगवान एक परम पुरुष परम शक्ति के रूप में विराजमान है। योग निद्रा पर शयन करते हुए मन में संकल्प किया मैं लीला करूं, लीला करने के लिए सृष्टि की आवश्यकता है। मन में संकल्प किया तो नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ब्रह्मा जी आए,
ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। तपस्या करने का कोई अदृश्य आदेश मिला, तप करने लगे। कठोर तप किया, 1000 दिव्य वर्षों की तपस्या हुई। भगवान प्रसन्न हुए। कहा ब्रह्मा जी सृष्टि करो। वहां मुझे सृष्टि का ज्ञान नहीं है प्रभु। भगवान ने कहा मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। उस समय भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक सुनाए थे। सबसे पहली भागवत यहां हुई थी, जब भगवान ने ब्रह्मा जी के पूछने पर उन्हें भागवत कथा के रूप में 4 श्लोकों की भागवत कथा सुनाई, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। 4 श्लोकों की भागवत कथा। 4 तत्व हैं, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यस्य सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो विशिष्येत सूक्ष्महम्। सृष्टि के पहले मैं था और था ही था। सृष्टि में मैं हूं और मैं ही हूं, और सृष्टि के बाद केवल मैं ही बचूंगा। इसलिए ब्रह्मा जी सबसे पहले तो मुझे जानो। अब यदि सृष्टि की बात करें तो दूसरा तत्व है माया। माया का मतलब हरितीर्थम यत् प्रदीयत न प्रदीयत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। माया का मतलब है जो वस्तु है वो नहीं दिखाई देती, जो नहीं है वो दिखाई दे, इसका कहते हैं माया। इसी माया से सृष्टि का निर्माण होता है, जगत का निर्माण होता है। ये जगत क्या है? एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावजिष्णु प्रविष्टान्न प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। 5 महाभूतों से निर्मित स्थिति को जगत कहते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। इन 5 तत्वों से ये संसार बनता है, ये जगत बनता है। मैं इस जगत का निर्माण करके जगत में रहता हूं, लेकिन इस जगत में रहते हुए भी इससे निर्लिप्त रहता हूं। मैं इसमें लिप्त नहीं होता। ये जगत है, जगत में रहकर भी जगत से निर्लिप्त रहने का प्रयास करना चाहिए। एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जगत में आए हैं तो जगत से प्रेम नहीं करें तो किससे करें प्रभु? भगवान ने कहा जगत में आकर जगत से प्रेम नहीं करना। इस संसार में आकर जिसने संसार को बनाया है उससे प्रीति करने का प्रयास करिए। जिसने ये संपूर्ण जगत का निर्माण किया है उसकी जिज्ञासा करिए। कौन है वो शक्ति जो संपूर्ण जगत का निर्माण करती है? 4 श्लोकों की ये भागवत कथा है। सबसे पहली कथा भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी। कालांतर में ये कथा ब्रह्मा जी से नारद को मिली, नारद ने व्यास जी को सुनाया, व्यास जी ने इस 4 श्लोकों की भागवत कथा को 18,000 श्लोकों का एक विशाल स्वरूप प्रदान कर दिया, परिवर्धित कर दिया इसको, जिसके 10 लक्षण बताए हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानभूषणमुदयः मनवंतरेशानुकथा निरोध मुक्तिराश्रयः। सर्ग विसर्ग स्थान पोषणूति मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय। 10 लक्षणों में भागवत की कथा का विशिष्ट वर्णन किया गया। कहा परीक्षित जी, जो विषय तुम्हारे हृदय में जिज्ञासा के रूप में आया है, यही विषय विदुर जी के मन में आया था, और विदुर जी ने मैत्रेय जी से यही प्रश्न पूछा था। कहा प्रभु विदुर और मैत्रेय कहाँ मिले, कहाँ इनकी मित्रता हुई, कहाँ इनका संबंध हुआ? एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान किल क्षत्रावन प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमत।
विदुर जी महाराज ने अपना राजमहल छोड़ा, वन में गए। उस समय विदुर जी से भेंट हुई। क्यों घर छोड़ा, कहाँ भेंट हुई? तो घर छोड़ने का कारण आप जानते हैं। कौरवों और पांडवों के बीच वैमनस्य हुआ। कौरवों के अत्याचार से पांडव बड़े दुखी हुए। अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए उन्होंने कौरवों से समझौता करना चाहा, पर कौरवों ने माना नहीं। युद्ध की इच्छा की। महाभारत युद्ध का निश्चय हो गया। विदुर ने सोचा कि कौरव भी मेरे ही हैं, पांडव भी मेरे भी भाई बंधु हैं। कौरवों और पांडवों के बीच का युद्ध हमारे कुल के लिए बहुत बड़ा विनाश का रूप है। इस विनाश के रूप से मैं युद्ध में सम्मिलित नहीं होऊंगा, न कौरवों की तरफ न पांडवों की तरफ। इसलिए धनुष बाण रख करके वो वन की ओर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। सारे तीर्थों का भ्रमण करते करते वृंदावन पहुंचे। उद्धव जी से मुलाकात हुई। उद्धव से भगवान के कुशल समाचार पूछे। उद्धव जी ने भगवान की सारी लीलाओं का वर्णन करते करते प्रभु के सुधाम गमन की बात कह दी। भगवान तो चले गए। बड़ा कष्ट हुआ विदुर को। उद्धव ने कहा, विदुर ये तो काल की गति है, ईश्वर की लीला है। अरे इस लीला का मोह छोड़ करके भगवान ने मुझे तुम्हारे लिए एक संदेश दिया है। उनके संदेश को आदेश के रूप में स्वीकार करो। जाते जाते भगवान ने मुझे ज्ञानोपदेश किया था और फिर उपदेश किया मैत्रेय जी को, और मुझे कहा कि जब विदुर तुम्हें मिले तो उन्हें मैत्रेय ऋषि के पास भेजना। वहां वो अपने जीवन के जिज्ञासाओं को शांत करके अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त करेंगे। आप मैत्रेय ऋषि के पास जाइए। कहाँ निवास करते मैत्रेय जी? बोले, द्वारे दुनद्य ऋषभे गुरूणाम मैत्रेयमासीन मगाध बोधम छत्तोपसृत्या चतुभाव शुद्ध अप्रक्षशौशील्य गुणा वितृप्तः। गंगा नदी के तट पर हरिद्वार नाम का जो क्षेत्र है, हरिद्वार क्षेत्र में मैत्रेय जी महाराज निवास करते हैं। मैत्रेयमासीन मगाध बोधम, अपार ज्ञान है जिनके पास। विदुर जी मैत्रेय ऋषि के स्थान पर पहुंचे। भगवान की भक्ति करके जिन्होंने अपने भावों को विशुद्ध कर लिया है, इतनी विशुद्ध भक्ति करते हैं कि उस भक्ति से ही उनके हृदय के सारे भाव पवित्र हो चुके हैं। और भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मन पवित्र हो सकता है। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अगम धन्वंती काष्णेय निहार में भास्कर। सुखदेव जी कह रहे हैं, केवल एक भक्ति ही ऐसा साधन है जो तुम्हारे जीवन के मल को धो करके पवित्र कर देती है, इसको पावन कर सकती है। केवल उस भक्ति के माध्यम से ही हम अपने मन के विचारों को पवित्र कर सकते हैं। केवल अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना पड़ता है। भगवान कैसा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, विराट भी हो सकता है। अभी दूसरी स्कंद की कथा में बताया ना कि भगवान स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है। भगवान सारी सृष्टि का रूप भी है और भगवान हमारे हृदय में बैठा ही है। अणुमणियान महतो महीयान, अणु से भी छोटा है वो भगवान। आजकल वैज्ञानिक लोग बड़ी खोज में लगे हुए हैं, कहते हैं गॉड पार्टिकल ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ पाएंगे? जो अणु का भी कितना छोटा अंश है, और यदि बात करें तो महतो महीयान, फिर वो इतना विराट है
कि उसके अंदर सारा जगत दिखाई देने लगता है। तो अपने मन को लगाइए, चाहे विराट में लगाइए, चाहे सूक्ष्म में लगाइए, चाहे पर्वत में लगाइए और चाहे छोटे से लड्डू गोपाल में लगाइए, पर मन भगवान के किसी न किसी रूप में लगाइए। भाव विशुद्ध हो जाएं, हमारे जीवन की गति विशुद्धता को प्राप्त कर ले। आवश्यक है मन को लगाना। छोड़ना जब पड़ेगा तुझे हर हाल में, छोड़ना जब पड़ेगा तुझे हर हाल में, अपने मन को लगा ले लड्डू गोपाल 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 में। छोड़ना जब पड़ेगा तुझे हर हाल, छोड़ना जब पड़ेगा तुझे हर हाल में, अपने मन को लगा ले लड्डू गोपाल में, अपने मन को लगा ले लड्डू गोपाल में। बंदे जिनको समझता है अपना सगा, बंदे जिनको समझता है अपना सगा, बंदे जिनको समझता है अपना सगा, जिनको समझता है अपना सगा, बंदे जिनको समझता है अपना सगा, जिनको समझता है अपना सगा, वक्त आने पे अपने ही देंगे दगा, वक्त आने पे अपने ही देंगे दगा, वक्त आने पे अपने ही देंगे दगा, वक्त आने पे अपने ही देंगे दगा। नाम आधार है प्रभु का कलिकाल में, नाम आधार है प्रभु का कलिकाल में, नाम आधार है प्रभु का कलिकाल में, नाम
सबको जाना पड़ा। जो भी आया जहाँ में सबको जाना पड़ा। जो भी आया जहाँ में सबको जाना पड़ा। जो भी आया जहाँ में सबको जाना पड़ा। काल रूपी ग्रह सबके पीछे 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 पड़ा। डूब प्यारे डूब प्यारे मधुर श्याम के नाम में। डूब प्यारे मधुर श्याम के नाम में। अपने मन को लगा ले लड्डू गोपाल में। अपने मन को लगा ले लड्डू गोपाल में। बिन भजन तू फंसेगा प्यारे भवजाल में। बिन भजन तू फंसेगा प्यारे भवजाल में। अपने मन को लगा ले लड्डू गोपाल में। अपने मन को लगा ले लड्डू गोपाल में। नाम आधार है प्रभु का कलिकाल में। नाम आधार है प्रभु का कलिकाल में। अपने मन को लगा ले लड्डू गोपाल में। अपने मन को लगा ले लड्डू गोपाल में। अपने मन को लगा ले लड्डू गोपाल में। अपने मन को लगा ले लड्डू गोपाल। भगवान में मन लगे, भक्ति में मन लगे, कथा कीर्तन में मन लगे तो मन पवित्र हो। ये तो ऐसा जल है, भक्ति रूपी जल जब तक जीवन में नहीं पड़ेगा तब तक शुद्धता कैसे होगी? जल से ही तो शुद्ध होता ना। शरीर को पवित्र करना तो स्नान करते हैं, हम लोग वस्त्र धोते हैं अपने, तो वस्त्रों का मैल बिना जल के क्या दूर हो सकता है? आप सोचो कि साबुन से दूर कर लें, तो क्या साबुन से वस्त्र साफ हो सकते हैं? आप कपड़ों में साबुन लगा के रख दीजिए, पानी मत डालिए, क्या वो पहनने लायक रहेंगे? वो तो और गंध देने लगे। जितना आवश्यक साबुन है उससे ज्यादा आवश्यक जल है। ये भक्ति रूपी जल हमारे जीवन को पवित्र करता है। भक्ति से अच्युत भाव शुद्ध। भगवान नारायण के प्रति जब भाव पवित्र होते हैं तो बुद्धि शुद्ध होती है। विदुर जी मैत्रेय ऋषि को प्रणाम करते हैं, कहा प्रभु उद्धव जी के आदेश से आया हूं, मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं, कुछ जानने की इच्छा है।